सत्व परम पूजनीय बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी को नमन करते हुए आज के कार्यक्रम के हमारे मुख्य अतिथि माननीय बादल सिंह बौद्ध साहब, विशिष्ट अतिथि हमारे जियालाल साहब, राजेंद्र प्रसाद साहब और संचालन कर रहे हैं हमारे युवा साथी एडवोकेट किशन पाल साहब और जितने लोग साथी जुड़े हैं सभी को मेरा सादर नमो बुद्ध है। जय भीम। साथी जो बातें भी हमारे जी रही हैं की आवश्यकता है, जो माननीय जियालाल साहब ने, राजेंद्र प्रसाद साहब ने कही हैं, इन सब बातों पर अमल करने की आवश्यकता है। बिना अमल किए हम कुछ नहीं कर सकते। हमारे सामने सबसे अहम प्रश्न ये है कि ये जो समस्या है, ये समस्या किसी एक जिले की नहीं है, किसी एक संभाग की नहीं है, किसी एक राज्य की नहीं है, तो ये समस्या संपूर्ण भारत की है। और जब ये समस्या संपूर्ण भारत की है तो हमें संपूर्ण भारत में योजनाबद्ध तरीके से काम करना होगा। और हम संपूर्ण भारत में यदि योजनाबद्ध तरीके से काम नहीं करेंगे तो हम इस समस्या का समाधान नईवादी ताकतों से मुकाबला नहीं कर सकते। मेरा मानना है कि मैं आगरा में बैठ के काम करता रहूं, हमारे जियालाल साहब इलाहाबाद में बैठ के काम करते रहें, हमारे राजेंद्र प्रसाद साहब कौशाम्बी में बैठ के काम करते रहें, हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जी गुना मध्य प्रदेश में बैठ के काम करते रहें, तो ये कोई समाधान नहीं है। समाधान क्या है कि जैसा मैं सोचता हूं, जैसा माननीय बादल सिंह बौद्ध साहब सोचते हैं, जैसा माननीय जियालाल साहब सोचते हैं, जैसा राजेंद्र प्रसाद सोचते हैं, ऐसा लाखों लोग भारत में सोचते हैं। ये सोच हमारी अकेली नहीं है, ये भारत में लाखों लोगों की सोच है। लेकिन दुख ये है कि हम अपने अपने घर में बैठ के सोच रहे हैं। हम अपने अपने इलाके में छोटी छोटी कमेटियां बनाकर, छोटी छोटी समिति बनाकर हम उस पे अपनी पूरी ऊर्जा इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन जो असमानतावादी है, जो लोकतंत्र का विरोधी है, संविधान का विरोधी है, जो भारत की प्रगति में वादक है, वो क्या करता है, वो संपूर्ण भारत के चारों तरफ उसने अपना जाल फैला दिया है। कोई गांव नहीं बचा जहां उसका जाल ना हो, कोई शहर नहीं बचा जहां उसका जाल ना हो, कोई मोहल्ला नहीं बचा जहां उसने अपना षड्यंत्र पूर्वक अपना संगठन का स्ट्रक्चर खड़ा ना किया हो। और उसमें किन लोगों को जोड़ा है? उन लोगों को ही जोड़ा है जिन लोगों का वो शोषण करते हैं। उन्हीं को जोड़कर वो अपनी ताकत बनाए हुए हैं। और वह लोग जो जुड़े हैं वो अज्ञानता के कारण, उनको ये होश नहीं है कि दोस्त कौन है और दुश्मन कौन है। मान्यवर काशीराम साहब ने अपने जीवन के जो 40 वर्ष समाज में लगाए, वो 40 वर्षों में सबसे बड़ा काम जो मान्यवर काशीराम साहब किए, वो दोस्त और दुश्मन की पहचान कराने में उन्होंने किया। दोस्त और दुश्मन की पहचान जिस दिन हमें हो जाएगी, जिस दिन हमारे बहुजन निताय और बहुजन सुखाय के लोगों को ये सोच पैदा हो जाएगी, उनको पता चल जाएगा, उस दिन एक बड़ी क्रांति का उदय होगा। और वो क्रांति होगी प्रबुद्ध भारत, बौद्धमय भारत। तो वह लोग जो इसके विरोध में है,
वह लोग बड़ी चालाकी से उन्होंने हमारे लोगों में ही अपना एक जाल फैला दिया है, उसको काटना होगा। मैं बड़े स्पष्ट शब्दों में कह देता हूं कि 2-2.5% जनसंख्या वाले लोग, जिनकी अधिकतम अधिकतम आबादी पूरे भारत में 3% है, मात्र 3%, जिनकी आबादी भारत में मात्र 3% है, ऐसे लोग 97% लोगों पर, 97% लोगों पर रूल करते हैं, हुकूमत करते हैं। धार्मिक हुकूमत 100% उनके हाथ में है। धार्मिक रिमोट 100% उनके हाथ में है, जिनकी संख्या 3% है। राजनीति में बैकडोर से सारी शक्तियां उनके हाथ में है, रिमोट उनके हाथ में है। सामाजिक रूप से हम आज चाहे आईएएस हो जाए, आईपीएस हो जाए, जज हो जाए, वकील हो जाए, हम मानसिक रूप से आज उनके बीच में गुलाम हैं। सामाजिक रूप से हमारे जो मन मस्तिष्क है उस पर बड़ा शिकंजा वो 2-2.5-3% की संख्या रखने वाले लोगों का है। आर्थिक रूप से भी जो नियंत्रणकारी प्रभाव है वो भी 2-3% संख्या रखने वाले लोगों का है। तो अब हमारे सामने ये समस्या खड़ी होती है, ये प्रश्न खड़ा होता है कि हम उससे मुकाबला कैसे करें। तो मुकाबला करने के लिए राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के जिम्मेदार साथियों ने मिलकर ये रणनीति बनाई कि हम जैसा सोचते हैं ऐसा भारत में लाखों लोग सोचते हैं, और जो लाखों लोग सोचते हैं उनको हमें घर से निकालना होगा। घर से निकालकर उनको संगठित करना होगा। संगठित करने के बाद हमको एक योजनाबद्ध प्लानिंग बना के इस मानव धर्म को आगे बढ़ाना होगा। इंसान और इंसानियत की रक्षा करने वाले, लोकतंत्र की रक्षा करने वाले की सोच जो लोग रखते हैं उनका एक गठबंधन करना होगा, महागठबंधन करना होगा। और ये गठबंधन हमें भारत के कोने कोने में करना होगा। भारत के 37 राज्य हैं, 768 जिला हैं, तो इन सब में हमको 5-5 कैडर बेस पे लोग तैयार करने होंगे। तो इस काम में हम पिछले 13 वर्षों से लगे हुए हैं। तथागत की अनुकंपा है, बाबा साहब की अनुकंपा है, माननीय काशीराम साहब के निर्देशन में मैंने 30 वर्ष निकाले हैं। वहां से जो सीखा है उसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं। उसको इस्तेमाल करके समाज को गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत करने का एक विकल्प खड़ा कर रहे हैं। तो मैं केवल ये निवेदन करना चाहता हूं, अब दूसरी मीटिंग का समय है और आज आप उसमें जुड़िए। बहुत महत्वपूर्ण विषय है आज का। आज का विषय है, पूरे देश के लोग उसमें जुड़ेंगे, आप भी जुड़िए। राजनेताओं में चरित्र का निर्माण कैसे हो। राजनीति में जो हमारा प्रतिनिधित्व करने वाले लोग हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, उनके अंदर नैतिक चरित्र का निर्माण कैसे हो। जब तक हमारे राजनेताओं में हम नैतिक चरित्र का निर्माण नहीं करेंगे तब तक हम राजनीति में एक बड़ी ताकत, कामयाब ताकत खड़ी नहीं कर सकते। तो ये आज का विषय है, तो आप लोग जुड़िए। मैं शायद ठीक समझ रहा हूं तो इलाहाबाद मंडल या रायबरेली मंडल की आज की मीटिंग है। जितने साथी हमारे 28-30 साथी जुड़े हैं, सभी से मेरा ये निवेदन है कि एक गठजोड़ करिए। एक माला के सूत्र में सबको प्रोइए, और एक माला के सूत्र में हमको सबको बंधना है, और बंध के संगठित होकर संगति करनी है। और उस संगति में हमको अपने जो ऊपर होने वाले जुर्म है, जो देश की व्यवस्था वर्तमान में है, उसको कैसे संभाला जाए,
इस विनाशकारी व्यवस्था को कैसे ध्वस्त किया जाए, उसकी प्लानिंग करके फिर हम लोगों को काम करने की जरूरत है। वरना आप इलाहाबाद में करते रहिए, रायबरेली में करते रहिए, गुना में करते रहिए, मैं आगरा में करता रहूं, इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। हम कहीं भी विनाशकारी शक्तियों से मुकाबला करने की शक्ति पैदा नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि हम बटे हुए लोग हैं। संख्या में बहुत हैं हम, संख्या 100 में से 90% है, लेकिन हम बटे हुए लोग हैं। तो बटे हुए लोग कभी संगठित लोगों से मुकाबला नहीं कर सकते। बिखरे हुए लोग कभी संगठित समूह से युद्ध नहीं जीत सकते। तो युद्ध हमें जीतना है। उदाहरण हमारे सामने गोरेगांव का है। गोरेगांव जो पूना में है, 500 सैनिक, 500 महार युवकों ने जब संगठित हुए वो, और उन्होंने अस्त्र शस्त्र की विद्या हासिल की, तो पेशवाओं की 28,000 सेना को उन्होंने कत्ल कर दिया। मात्र 500 नौजवानों ने, हमारे खून ने, 500 ने। ये उदाहरण है दुनिया में उदाहरण है। तो आप राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से मैं पुनः यही अपील करना चाहता हूं कि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के प्लेटफॉर्म से हम एक जैसी विचार के लोगों को जुड़ना और जोड़ना है और फिर एक ताकत बनाकर हमको पूरे भारत के कोने कोने में, यानी 12 लाख गांव शहर हैं, 7 लाख गांव हैं, 5 लाख मोहल्ले और शहर बस्तियां हैं। तो हमारा निशाना, हमारा लक्ष्य 12 लाख गांव मोहल्लों में धम्म के प्रचारक तैयार करने का है। शाहू फूले अंबेडकर कांशीराम जी के मूवमेंट को मजबूत करने का है। संत कबीर, संत ऋषि, संत रविदास के आंदोलन को मजबूत करने का है। तो 5-5 पहले हम कमांडर तैयार करें। 5 कमांडर मंडल में, 5 कमांडर जिले में, फिर 5 कमांडर तहसील में, फिर 5 कमांडर नगर और महानगर में, फिर 5 कमांडर ब्लॉक में, और फिर 5 कमांडर ग्राम स्तर पर, ग्राम पंचायत में। तो ये काम हमें बड़ी जोश के साथ और बड़े होश के साथ करना होगा। हम बौद्ध गया में पहुंच रहे हैं 12, 13, 14 अक्टूबर। ये 14 अक्टूबर को राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की स्थापना हुई थी आगरा में 2007 में। यह हमारा 14वां राष्ट्रीय 3 दिवसीय अधिवेशन, और प्रत्येक वर्ष हम लोग अलग अलग राज्यों में करते हैं। उत्तर प्रदेश में भी हमने ये सारनाथ में भी किया है, श्रावस्ती में भी किया है, दोनों जगह। और हम कोशिश करते हैं जहां बुद्धिस्ट पैलेस हो वहां हम लोग संगति करें और बैठे। तो इस वर्ष बुद्ध गया में हम लोग कर रहे हैं इंटरनेशनल मेडिटेशन सेंटर, हमने वहां पे तय कर दिया है। वहीं पर आप लोगों को पहुंचना है, तो आप जरूर पहुंचें। और चूंकि धन के हवाओं में सारे आंदोलन रुक जाते हैं, तो हमने उसका सरल तरीका ये निकाला है कि हम सुलझे हुए लोग, हम जागरूक लोग उसको अपने सहयोग से उस आंदोलन को चलाएंगे। तो 2-2 हजार रुपए प्रत्येक व्यक्ति को उसके खर्चे के लिए भी राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का जो बैंक अकाउंट है उसमें डालना है। 2,000 रुपए में 3 दिन का आपका रहना रहेगा, रूम है, बाथरूम उसमें अटैच है, 3 दिन का खाना, नाश्ता, लंच सब उसी में रहेगा, और हॉल, माइक जो व्यवस्थाएं हैं, पानी, बिजली, वो सब 2,000 में ही इंक्लूड है। तो 2-2 हजार रुपए का आपको सहयोग करना है। और सुलझे हुए लोग, भीड़ नहीं ले जानी है, सुलझे हुए लोग, राजेंद्र प्रसाद जैसे लोग, जियालाल जैसे लोग, हमारे संचालन कर रहे किशन जैसे लोग, ऐसे लोगों को ले जाना है जिससे 3 दिन हम बुद्ध की पावन धरती पर, जहां तथागत गौतम बुद्ध को बोधि प्राप्त हुई थी, उस पावन धरती को नमन कर सकें
और वहां पर आगे के आंदोलनों की तैयारी हम लोग कर सकें, एक प्लानिंग कर सकें। तो ये मैंने आप लोगों से निवेदन किया है। पुनः एक बार फिर आप सब लोगों का आभार। जितने साथी जुड़े, मुझे लगता है 41 साथी इस वक्त जुड़े हुए हैं। 41 साथी, अभी 9 बजे से दूसरी मीटिंग शुरू हो रही है। कोशिश करिए एक एक दो दो को फोन करके आप लोग और जोड़िए, और बहुत गंभीर चर्चा उसमें होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम।